वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो 8.1 की मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ बना के आपको सेंड की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निखिल परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹73,500। ही स्पेंड 10,300 ऑन रिपेयर एंड पेड 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। देन ही सोल्ड इट अ मैकेनिक फॉर ₹84,240। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें कि निखिल ने एक पुरानी कार खरीदी, परचेस की। ठीक है, फिर उसने रिपेयरिंग में कुछ पैसे खर्च किए, देन उसके बाद उस कार का इंश्योरेंस कराया। ओके, तो सबसे पहले हम ये सारी एंट्रीज को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, CP कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार, ओल्ड कार, इज इक्वल टू ₹73,500। ओके, सबसे पहले तो निखिल ने जो कार खरीदी वो कितने की, आपकी 73,500 रुपीज़ की। देन स्पेंड ऑन रिपेयर, फिर उसने क्या किया, पैसे खर्च के उसको रिपेयर कराया, उसको सही कराया। ठीक है, स्पेंड ऑन रिपेयर, स्पेंड मीन्स खर्च किए रुपए, उसको रिपेयर कराने में आपके 10,300 रुपीज़, 10,300 रुपीज़। एंड आफ्टर दैट इंश्योरेंस में आपने खर्च किए हैं 2,600 रुपीज़, स्पेंड ऑन इंश्योरेंस। ओके, तो अगर हम देखें तो निखिल को वो कंप्लीट कार विथ इंश्योरेंस विथ रिपेयर कितने की, आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी, CP आएगी, वो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो आपका टोटल CP हो जाएगा, टोटल CP ऑफ अ कार इज इक्वल टू रुपीज़, अगर हम इन तीनों को काउंट कर देते हैं तो आपका आएगा 86,000। ये आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 73,500 प्लस 10,300 प्लस 2,600 इज इक्वल टू रुपीज़, आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 86,400। ओके, देन इसके बाद निखिल ने उस कार को बेचा है 84,240 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस ऑफ कार ₹84,240। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर है कंपैरिजन टू सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस कम है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको निखिल को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पर लॉस फाइंड करेंगे। लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला पता है आपको, लॉस इज इक्वल टू होता है आपका CP माइनस SP। देन CP आपका है 86400 माइनस 84,240 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2160। ओके, लॉस है तो आपका लॉस परसेंट भी आपको फाइंड करनी है। लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहां पर देखते हैं, लॉस अपॉन CP 86,400 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5%। ये आपका हुआ है लॉस परसेंट। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में कि निखिल ने जो कार खरीदी थी वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 73,500। इसके बाद उसने रिपेयर कराई, देन इंश्योरेंस, कंप्लीट कार उसको कितने की, 86,400 की है। ठीक है, एंड देन ही सोल्ड एट 84,240 रुपीज़। ठीक है, 86,000 की इसको कॉस्ट प्राइस है, 84,000 उसकी सेलिंग प्राइस है। इट मीन्स उसको लॉस हुआ है, तो लॉस निकालेंगे, लॉस के बाद हम लॉस परसेंट निकालेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन द सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹810 मोनू गेन्स 8%। अगर मोनू ने किसी साइकिल को 810 रुपीज़ में बेची है तो उस पर भी उसको क्या 8% का फायदा हो रहा है। गेन मीन्स होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आपको ये फाइंड करना कि वो साइकिल की कॉस्ट प्राइस क्या थी। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7।
सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज इक्वल टू ₹810। गेन आपको दिया गया है 8%, गेन परसेंट इज इक्वल टू 8%। फाइंड करना है सीपी ऑफ अ बाइसाइकिल, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी ऑफ अ बाइसाइकिल इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है जब आपको सेलिंग प्राइस एसपी गेन दिया हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका 100/100 प्लस गेन परसेंट ब्रैकेट इनटू एसपी, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, चलिए आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 100/100 प्लस 8% इंटू 810, 100/100 8 इंटू 810। जीरो से आप जब कट करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको आएगा ₹750। तो कॉस्ट प्राइस आपका साइकिल का आ जाएगा ₹750। ओके स्टूडेंट्स, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन, फाइंड द गेन परसेंट। देखिए जितने 18 पेन हम जितने रुपए में लेके आते हैं उतने ही रुपए में अगर हम 16 पेन को बेच देते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो भी आपको परसेंट में फाइंड करना है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि अगर आपने 18 पेन आप जितने रुपए में लेके आएंगे उतने में अगर आपने 16 बेच दिया है तो 2 पेन आपकी बचेगी लास्ट में, जब वो आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां देखते हैं हम। लेट द सीपी ऑफ अ पेन, हम ये लेट करते हैं कि जो हमने एक पेन खरीदी है वो ₹1 की है, हमारी पेन इज इक्वल टू ₹1। अगर हम 18 पेन खरीदते हैं तो हमारी ₹18 की हो जाएगी, सिंपल है। सीपी ऑफ 18 पेन इज इक्वल टू ₹18। अब जो कंडीशन वो ये है कि हम जो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन, तो आप यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन। अभी आपने जस्ट सीपी निकाला 18 पेन का, क्या है ₹18। तो इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस है आपका 16 पेन का वो ₹18 है। तो सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं एक पेन का 1 पेन इज इक्वल टू 18/16। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 9 2 8 9/8 रुपीज। तब देखिए कॉस्ट प्राइस जो थी 1 पेन की वो ₹1 थी और सेलिंग प्राइस जो है वो 9/8। अगर हम 8 से 9 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 1 पॉइंट में कुछ आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एसपी हमारा ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गेन इज इक्वल टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी है आपका 9/8 -1 अपॉन 1, सॉल्व करेंगे 9 - 8/8 इज इक्वल टू 1/8। ये आपका गेन है, बट आपको निकालना क्या है, गेन परसेंट। देन गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, गेन है आपका 1/8 अपॉन सीपी 1 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 1/8 इंटू 100, कट करने पर आ जाएगा आपका 25/2 12.5%। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिनिश हो। क्वेश्चन नंबर 11, बाय सेलिंग अ कंप्यूटर टेबल फॉर ₹1,350 अ कारपेंटर लॉस 10%, हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इफ इट्स सेल फॉर ₹1,770। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर कोई एक कारपेंटर है और कंप्यूटर टेबल को 1,350 रुपीज़ में सेल करता है तो उसको लॉस होता है 10% का। अगर वो उसी टेबल को 1,770 में अगर सेल करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल
कंप्यूटर टेबल इज इक्वल टू ₹1350। देन लॉस इसको हो रहा, लॉस परसेंट में अगर हम देखें तो 10% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि इस टेबल की, कंप्यूटर टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या थी। ओके, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है सीपी निकालने का 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। आपको हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस, लॉस क्या हुआ है 10%, 10 इंटू SP हो जाएगा 1350। 100/80 इंटू 1350, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कट करने पर आपका आएगा ₹1500। अब नेक्स्ट क्या है कि अब एक्चुअल में जो कंप्यूटर टेबल थी वो 1500 की थी। अब इसको अगर हम 1770 में अगर हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो आपके लिए CP हो जाएगा ₹1500, SP होगा आपका ₹1770। तो यहाँ पर हम गेन निकालेंगे, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। 1770 माइनस 1500, ₹270 का गेन हो रहा है आपको। बट आपको गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन अपॉन CP इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आप 15 से कट करेंगे, आपका आएगा 18%। ओके स्टूडेंट, अगर वो उसी कंप्यूटर टेबल को 1770 में लेता है तो उसको 18% का प्रॉफिट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080। एक आदमी ने कैमरे को 1080 में बेचा, सोल्ड किया, एंड गेन 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। गेनिंग मतलब प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ कितना, कॉस्ट प्राइस का 1/8 पार्ट। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा। तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको कैमरा की। देखिए आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, गेन दिया गया, वो भी गेन क्या दिया गया, 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 1/8 पार्ट। तो आपको पहले फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस कैमरे का, और इसके बाद आपको फाइंड करना है गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। तो SP ऑफ कैमरा इज इक्वल टू ₹1080। ओके, ये तो है कैमरे की आपकी सेलिंग प्राइस। लेट करते हैं कि लेट CP ऑफ कैमरा इज इक्वल टू ₹X। हमने ये लेट किया कि उस कैमरे की जो कॉस्ट प्राइस है वो X रुपीज है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं गेन। हमें गेन क्या हुआ है, 1/8 ऑफ CP। तो ये हो जाएगा 1/8 और CP क्या है आपका X। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। गेन इज इक्वल टू होता है आपका SP माइनस CP, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपके पास देखिए सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है और गेन, ये तीनों वैल्यू रखने पर हमें X की वैल्यू आ जाएगी, और X क्या है हमारा, CP है। गेन इज इक्वल टू X/8 इज इक्वल टू 1080 माइनस X। अब X की वैल्यू फाइंड करनी, माइनस X इस साइड आएगा राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा आपका अपॉन 1। सॉल्व करते हैं, 8X प्लस 8X इज इक्वल टू 1080। 9X इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 1080 इंटू 8/9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 120। X इज इक्वल टू 120 इंटू 8, 960। ये है आपकी CP आया आपका ₹960। अब गेन, अभी तक जो गेन था वो क्या था हमारा, 1/8 ऑफ CP। ठीक है, अब CP आपको पता है ₹960 है, तो यहाँ से गेन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1/8 इंटू 960 कट कर देंगे, आपका आ जाएगा 25/2। कट करने पर 12 कंप्लीट 1/2%। किस स्टूडेंट्स, तो देखा सबसे पहले हमने CP फाइंड किया, CP फाइंड करने के बाद गेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15. सम टॉफीज आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10. देख कुछ टॉफियाँ खरीदी, ठीक है, 11 फॉर 10 रुपीज़. अगर 11 टॉफीज़ जो है उनका जो रेट था वो 11 टॉफीज़ का 10 रुपीज़ था. एंड द सम नंबर ऑफ द रेट ऑफ, और कुछ ऐसी थी जो 9 टॉफ़ी थी वो 10 रुपीज़ में थी. इफ़ द होल लॉट इज़ सोल्ड एट 1 रुपीज़ पर टॉफ़ी. जो भी हमने टोटल टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, अगर हम उसको 1 रुपीज़ पर टॉफ़ी बेचते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या लॉस? अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना, लॉस होगा तो लॉस परसेंट. चलिए देखते हैं. CP of 11 toffees is equal to ₹10. Then CP of 1 toffee is equal to 10 upon 11 rupees. Okay. Next second type, CP of, बुक में क्या है आपका, 9 toffee is equal to ₹10. CP of 1 toffee 10 upon 9 rupees. ये हो गया. अब नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर 11 टॉफ़ी थी, यहाँ पर 9 टॉफ़ी थी, ठीक है. तो अब टोटल अगर देखते हैं तो हमारी 11 + 9 इक्वल टू हो जाएगा 20. तो आप निकालेंगे CP ऑफ टोटल 20 टॉफ़ीज़. अगर आप दोनों का 20 करें आप तो ऐड करेंगे 10 upon 11 + 10 upon 9. देखिए ये दो टॉफ़ियों का क्या है आपका, ये कॉस्ट प्राइस है आपका. इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 20 टॉफ़ीज़. देखिए 1 + 1 एक टॉफ़ी यहाँ हो गई. तो अगर इसको हम ऐड करते हैं 2 टॉफ़ी हो गई. 2 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी. हो जाएगा आपका 2000 upon 99. ये आया आपका. अब आप देखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी 1 रुपीज़. सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉफ़ीज़ 20 रुपीज़. सिंपल है. अब देखिए हम 20 टॉफ़ी जो है वो ला रहे हैं 2000 upon 99 रुपीज़ की और बेच रहे हैं उसको 20 रुपीज़ में, ठीक है. यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. यहाँ पर लॉस हो रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि CP ज़्यादा है SP का. हम इसको इरेज कर देते हैं. सेलिंग प्राइस, सॉरी, ठीक है. अब आपके पास SP है, CP है, तो आप प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं CP की वैल्यू ज़्यादा है, SP की वैल्यू कम है, इसलिए हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है. तो लॉस इक्वल टू, देखते हैं, लॉस इक्वल टू SP, सॉरी, CP माइनस SP होगा. SP, CP की वैल्यू 2000 upon 99 माइनस 20 अपॉन 1 करके LCM लेते हैं, 99 आएगा. यहाँ पर 2000 माइनस 9 2 18 18 1 19 1980 इज इक्वल टू 20 अपॉन 99. ये इतने रुपए का आपको लॉस हो रहा है. अब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट भी निकाल देते हैं. लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है आपका लॉस अपॉन CP इंटू 100. क्या लॉस निकला है. लॉस हुआ है आपको 20 अपॉन 99. CP है आपका 2000 अपॉन 99 इंटू 100. 99 से 99 कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 100
1 2 3 1 2 3 करके आपका आएगा वैल्यू 1। तो आपको 1% का लॉस हुआ है। लॉस परसेंट जो आपका आया है वो आया है 1%। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। वेजिटेबल सेलर बॉट 20 kg ऑफ पोटैटो एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर kg। देखिए इसमें क्या है कि जो वेजिटेबल सेलर होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं, वो 20 kg ऑफ पोटैटो खरीद कर लाते हैं 5 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको भी खरीदना होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस है आपका 1 kg का 5 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। आउट ऑफ विच 5 kg वर रोटन। अब होता क्या है कि 5 किलो रोटन माने पक जाना या सड़ जाना या खराब हो जाना, ठीक है, 5 किलो उसमें से खराब हो जाते हैं। अब वो क्या करता है, 15 kg बचता है, तो 15 kg को वो 8 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचता है। तो आपको पूरा कंप्लीट देखना है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी परसेंट में आपको फाइंड करना है कि उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो। 1 kg का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹5 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg, क्योंकि अब हमें 20 kg का निकालना है, 20 इंटू 5 100 रुपीज़। इट मीन्स वो 100 रुपीज़ में लेकर आएगा। अब आप देखते हैं रोटन कितने खराब हो गए। रोटन पोटैटोज इक्वल टू 5 kg। देखिए जब 5 kg से बेकार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो अब कितना बचेगा, 20 kg तो लेकर आया था, तो आपका बचेगा 20 - 5 इक्वल टू 15 kg। तो लेफ्ट फ्रेश माने सही, पोटैटोज इक्वल टू 20 - 5 इक्वल टू 15 kg। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 kg इक्वल टू 15 इंटू 8। ठीक है, अब उसने क्या किया, 120 रुपीज़ में बेच लिया। तो इस सिंपल सा है कि 100 रुपीज़ में लेके आया, 120 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। 120 माइनस 100 इक्वल टू ₹20। अब जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है हमें। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट है आपका 20 रुपीज़ का, CP है 100 इंटू 100, 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अ मैन परचेज सम टॉफीज एट 3-4 रुपीज़ 5। देखिए इसमें क्या है कि अ मैन परचेज, किसी आदमी ने टॉफ़ियाँ परचेज की, खरीदी, ठीक है, किस हिसाब से कि आपका 3, 4, 5 रुपीज़। अगर 3 टॉफ़ीज़ का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है एंड सोल्ड, और उसको बेचे किस हिसाब से कि 5 टॉफ़ीज़ 12 रुपीज़ की। ही गेन 143 रुपीज़ इन ऑल। तो हाउ मेनी टॉफ़ीज़ डिड ही परचेज। अब आपको इसमें ये बताना है कि उसने जो टॉफ़ियाँ खरीदी वो कितनी खरीदी। इसमें हमें नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टॉफ़ीज़ का CP SP निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें लेट करना होगा कि लेट द नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ इक्वल टू X। क्वेश्चन नंबर आपका 20। लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इक्वल टू X। मान लीजिए X टॉफ़ी खरीदी, ओके, टोटल। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने सेल किया, किस तरीके से हमने उसको खरीदा है। CP ऑफ 3 टॉफ़ी, जो कॉस्ट प्राइस था वो 3 टॉफ़ी का वो था ₹5। CP ऑफ 1 टॉफ़ी 5/3। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टॉफ़ीज़।
इक्वल टू ₹12। देखिए हम 5 टॉफीज कितने रुपए में बेच रहे हैं, 12 रुपीज़ ही बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1, तो 1 टॉफी कितने में जाएगा, इक्वल टू ₹12/5। अब ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस 1 टॉफी की, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ X टॉफी, देखिए एक टॉफ़ी जो हम खरीद के ला रहे हैं वो 5/3 रुपीज़ की है। अगर हमने टोटल X टॉफ़ी मानी है कि हमारे पास टोटल X टॉफ़ी है, तो वो कितने रुपए में खरीदेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक का कॉस्ट आपको पता है तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू X, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ X टॉफ़ीज़, बेच कितने में रहे हैं हम, 12/5X में। चलिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया टोटल कंप्लीट। अब इसमें हमें फ़ायदा हुआ, गेन कितना हुआ है हमें 143 रुपीज़ का। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये गेन है। तो हम गेन का फॉर्मूला लगाते हैं। गेन इक्वल टू होता है आपका SP माइनस CP। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। 143 इज इक्वल टू 12x/5 माइनस 5x/3, 143 15 हो जाएगा, 25x 143 इज इक्वल टू 11/15। x की वैल्यू निकालेंगे 143 इंटू 15/11, 11 से कट कर देते 11 बन जाए 11 3 जा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 195। तो नंबर ऑफ टॉफीज आ गई आपकी 195 टॉफीज परचेस की गई थी। ओके, यही आपको फाइंड करना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, योगेंद्र बॉट अ iPod फॉर ₹5,863। देखिए योगेंद्र ने एक iPod खरीदा, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 5,863। ड्यू टू सम डिफेक्ट इन इट ही हैड टू पे 137 टू द मैकेनिक फॉर इट्स रिपेयर। उसमें कुछ खराबी थी तो उसको सही कराने में जो खर्च आया वो 137 रुपीज़। देन ही सोल्ड इट 4,800। इसके बाद सही कराने के बाद उसने क्या किया, उसको बेच दिया। और बेचा कितने रुपए में, 4,800 रुपीज़ में। अब आपको ये फाइंड करना है कि उसको लॉस कितना हुआ, वो भी परसेंटेज में। ठीक है, ये तो जाहिर से आपको क्लियर हो रहा है कि जब 5,000 की चीज़ को हम 4,000 में सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। अब कितना लॉस हुआ वो हमें परसेंट में फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कॉस्ट प्राइस ऑफ iPod, जो iPod आया वो आया आपका ₹5,863। ओके, अब उसने कुछ पैसे खर्च किए, स्पेंड ऑन रिपेयर कराया, उसको रिपेयर कराया आपने 137 को। टोटल आपकी CP क्या हो गई, टोटल CP में हम इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ₹6,000। ये है आपकी CP। जो iPod है उसकी जो कॉस्ट प्राइस आई वो 6,000 और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ iPod इज इक्वल टू ₹4,800। इसमें लॉस हुआ है तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका लॉस का CP माइनस SP। 6,000 माइनस 4,800 इज इक्वल टू 1,200 रुपीज़। आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस हो जाएगा 1,200 अपॉन 6,000 इंटू 100, 120 से 20, यह जाएगा आपका 20% का लॉस हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।